दोस्तों, आज फिर मैं एक बहुत ही मजेदार कहानी लेके आया हूँ। कहानी का नाम है साहसी राजा और जादुई घोड़ा। भाग एक। रत्नपुर राज्य की समृद्धि और राजा रविंद्र की चिंता। भाग एक। रत्नपुर राज्य की समृद्धि और राजा रविंद्र की चिंता। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक शानदार और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था रत्नपुर। रत्नपुर राज्य चारों ओर से घने जंगलों और विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे और राजा रविंद्र अपने राज्य में एक आदर्श शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। राजा रविंद्र का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपने लोगों के भले के लिए काम करते थे। राजा रविंद्र ने हमेशा अपने राज्य को समृद्ध बनाए रखा, लेकिन उन्हें एक चीज सता रही थी। राज्य के बाहरी इलाकों में एक रहस्यमय और डरावना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई घोड़ा रहता है जिसकी आंखें रहस्य से भरी होती हैं और उसके पास असाधारण शक्तियां होती हैं। इस घोड़े के बारे में अनेकों कहानियां थीं। कभी उसे दिव्य शक्तियों के लिए पूजा जाता था, तो कभी उसे एक प्राचीन शापित आत्मा कहा जाता था। राजा रविंद्र का मन भी इस जादुई घोड़े को जानने के लिए बहुत उकसाता था। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री राजा विजय सिंह से इस बारे में पूछा, क्या तुमने कभी उस जादुई घोड़े के बारे में सुना है? राजा विजय सिंह ने कहा, जी महाराज, उस घोड़े के बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं। कुछ कहते हैं कि वह प्राचीन काल का एक देवता है जो अपनी शक्तियों के कारण बर्फीले पहाड़ों में सिमट गया। राजा रविंद्र के मन में इस रहस्य को सुलझाने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के लोग सुरक्षित रहें। भाग दो। राजा का साहसिक अभियान। राजा रविंद्र ने राज्य के सबसे बहादुर और निडर सैनिकों को इकट्ठा किया, जिनमें वीरेंद्र, अर्जुन और कृष्णा जैसे योद्धा शामिल थे। इन योद्धाओं के अलावा राजा ने राज्य के सबसे कुशल खगोलज्ञ महोपाध्याय गणेश शास्त्री को भी अपने साथ लिया, क्योंकि महोपाध्याय शास्त्री ने राज्य के आकाश और भूमि के रहस्यों का अध्ययन किया था। राजा रविंद्र ने कहा, हम सभी को इस अभियान पर जाना होगा और उस जंगल की सच्चाई का पता लगाना होगा। हम सब मिलकर इस जंगल की हदें पार करेंगे। राजा रविंद्र और उनकी सेना ने यात्रा की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने विशाल पहाड़ों को पार किया, जहां बर्फीली हवाएं और तेज आंधियां थीं। एक रात बर्फ के तूफान में उनकी नाव उलट गई, लेकिन अर्जुन और वीरेंद्र ने अपनी ताकत से नाव को वापस खड़ा किया। इसके बाद उन्हें एक घना जंगल मिला, जहां पेड़ इतने विशाल थे कि उनकी शाखाएं आसमान को ढक देती थी। यहाँ अजीब आवाजें आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। राजा रविंद्र ने कहा, यह जंगल हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। यात्रा के दौरान उन्हें एक छोटी सी नदी मिली जो बेहद खतरनाक थी। कृष्णा ने अपनी सूझबूझ से एक पुल तैयार किया और सभी सैनिक उस पर से सुरक्षित तरीके से पार कर गए। भाग तीन। जादुई घोड़ा और उसकी शक्तियाँ। राजा रविंद्र और उनकी सेना कई दिनों की यात्रा के बाद अंततः उस जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां कहा जाता था कि जादुई घोड़ा रहता है। जंगल के भीतर एक अजीब सी शांति थी और घने वृक्षों के बीच से हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी। अचानक एक विशाल सफेद घोड़ा सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गहरी ताजगी और रहस्य था। उसके चारों ओर एक हल्की सी आभा फैली हुई थी। घोड़ा राजा रविंद्र के पास आया और उसकी आंखों में देखा। फिर उसने अपनी आवाज में कहा, तुम कौन हो और क्यों आए हो यहाँ? राजा रविंद्र ने कहा, मैं राजा रविंद्र,
रत्नपुर का शासक हूँ। हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं ताकि हम अपने राज्य को और सुरक्षित और समृद्ध बना सकें। घोड़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम एक साहसी राजा हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद तभी मिल सकती है जब तुम एक कठिन परीक्षा में सफल होंगे। राजा रविंद्र ने पूछा, वह परीक्षा क्या होगी? घोड़ा बोला, तुम्हें सबसे खतरनाक प्राणी कालकाले से लड़ना होगा। वह इस जंगल का शासक है और उसने इस स्थान को अपनी शक्ति से नियंत्रित किया है। अगर तुम उसे हराते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा रविंद्र और उनकी सेना ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कालकाले के साथ युद्ध करने की तैयारी की। भाग 4 कालकाले का खतरनाक सामना। राजा रविंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बहुत सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि कालकाले एक शक्तिशाली और भयंकर राक्षस था। जंगल के बीचों बीच उन्हें कालकाले का किला मिला। यह किला काले पत्थरों से बना हुआ था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही राजा रविंद्र और उनके सैनिक किले के पास पहुंचे, एक भयानक आवाज सुनाई दी और कालकाले सामने आ खड़ा हुआ। उसका आकार विशाल था और उसकी आंखें लाल लाल जल रही थी। उसके चारों ओर काले धुएं का गुबार था। राजा रविंद्र ने साहसिकता से कहा, मैं तुम्हें हराऊंगा, कालकाले। तुमने इस जंगल और इसके प्राणियों को बहुत कष्ट पहुंचाया है, अब तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा। कालकाले हंसा और बोला, तुम क्या कर सकते हो, राजा रविंद्र? तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन राजा रविंद्र ने अपने दिल की आवाज पर विश्वास किया और अपने सैनिकों से कहा, हम सब मिलकर इसे हराएंगे। राजा रविंद्र ने अपनी शक्ति को एकजुट किया और एक तीव्र युद्ध शुरू हुआ। वह वीरेंद्र और अर्जुन की मदद से कालकाले के हमलों से बचते हुए धीरे धीरे उसकी कमजोरियों को समझने लगे। अंत में कृष्णा ने अपने जादुई तीर से कालकाले का आत्मा दान कर दिया और वह राक्षस मरा। भाग 5 जादुई घोड़े की मदद और राज्य की समृद्धि। कालकाले की हार के बाद जादुई घोड़ा राजा रविंद्र के पास आया और बोला, तुमने अपनी साहसिकता और विश्वास से यह साबित कर दिया कि तुम अच्छे राजा हो। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा रविंद्र ने घोड़े से कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। कृपया हमारे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपनी शक्तियां प्रदान करो। घोड़ा मुस्कुराया और उसकी जादुई शक्तियां रत्नपुर राज्य में फैल गईं। राज्य में समृद्धि और शांति आई। घोड़े के आशीर्वाद से राज्य की फसलें भरपूर हुईं, बीमारियां समाप्त हो गईं और लोग अपने जीवन में खुशहाल हो गए। राजा रविंद्र ने अपनी प्रजा के लिए नए विद्यालय, अस्पताल और मंदिर बनवाए ताकि लोग और भी खुशहाल जीवन जी सकें। और इस प्रकार रत्नपुर राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां शांति, समृद्धि और साहस का वास था। राजा रविंद्र हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए काम करते रहे और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी संकट उनके राज्य को परेशान न कर सके। नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी लेके आया हूं जिस कहानी का नाम है राजा राघव और रहस्यमयी तलवार। भाग 1 मणिधारा राज्य और राजा राघव का शासन। बहुत समय पहले मणिधारा नामक एक अद्भुत और समृद्ध राज्य था। यह राज्य सुंदर नदियों और हरे भरे बागों से घिरा हुआ था। राज्य के लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे और इस समृद्धि का श्रेय उनके न्यायप्रिय शासक राजा राघव को जाता था। राजा राघव के शाही महल में एक चमकदार आभा थी और उनके राज्य में एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। राजा राघव बहुत अच्छे और साहसी शासक थे, जो हमेशा अपने लोगों के भले के लिए काम करते थे। उनका विश्वास था कि शक्ति का असली मतलब सिर्फ राजकाज नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण करना है। वह एक नायक की तरह दिखते थे,
जिनका चेहरा हमेशा उत्साही और दृढ़ था। लेकिन राजा राघव के मन में एक रहस्यमयी चिंता थी, जो उन्हें बेचैन करती थी। राजा राघव को एक अजीब सपना बार बार आता था, जिसमें एक जादुई तलवार थी, जिसे शक्तिमनी तलवार कहा जाता था। यह तलवार अत्यधिक शक्तिशाली थी, और इसके बारे में यह कहा जाता था कि जो भी इसे हासिल करेगा, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। लेकिन वह तलवार कहीं गहरे जंगल में छिपी हुई थी, जहां से कोई भी वापस नहीं लौटता था। राजा राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय तलवार को प्राप्त करेंगे, ताकि वह अपने राज्य की रक्षा और समृद्धि को और बढ़ा सकें। उन्होंने अपने भरोसेमंद जनरल वीरमित्र, अपनी वफादार राजदूत सुमित्रा और सबसे अच्छे शिकारी धीरज को अपने साथ लिया। वे सभी तैयार हो गए और यात्रा की शुरुआत की। भाग 2 जादुई जंगल का रहस्य। राजा राघव और उनकी सेना ने यात्रा शुरू की, और सबसे पहले वे एक विशाल और घना जंगल पार करने लगे। यह जंगल सघन और रहस्यमय था, और यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे घुसते गए, वहाँ की हवा और भी ठंडी हो गई। धीरज, जो जंगलों का माहिर शिकारी था, अपनी सूक्ष्म निगाहों से रास्ता ढूंढ रहा था। सुमित्रा ने महात्मा शंकराचार्य द्वारा बताए गए शास्त्रों को याद किया, जिनमें कहा गया था कि केवल वो ही लोग उस जंगल से बाहर आ सकते थे, जिन्होंने अपने भीतर की अच्छाई और साहस को पहचाना हो। वीरमित्र ने आशीर्वाद दिया और कहा, हम सभी को एकजुट रहकर इस जंगल की सच्चाई का सामना करना होगा। जंगल के भीतर उन्हें एक रहस्यमय हाथी मिला, जिसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था। यह हाथी राजा राघव से कुछ दूरी पर खड़ा था, और जैसे ही राजा ने उसे देखा, वह अपने रास्ते से हटकर एक संकेत देने लगा। यह संकेत जंगल के भीतर उस स्थान की ओर था, जहां शक्तिमनी तलवार छिपी हुई थी। राजा राघव और उनकी सेना ने यह महसूस किया कि जंगल में उन्हें सिर्फ साहस और ईमानदारी से ही रास्ता मिलेगा। वे उसकी राह पर चल पड़े। भाग 3 शक्तिमनी तलवार का सामना। राजा राघव और उनकी सेना ने उस स्थान तक पहुंचने के बाद देखा कि वह एक विशाल किला था, जो चांदी और सोने से बना था। इसके सामने खड़ा था एक भयंकर राक्षस, कालकंठ, जो शक्तिमनी तलवार का रक्षक था। कालकंठ एक घना, डरावना प्राणी था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, और शरीर कांपते हुए बलशाली थे। उसकी दहाड़ सुनकर भी आसपास के पक्षी उड़ जाते थे। राजा राघव ने वीरमित्र, सुमित्रा और धीरज से कहा, हमें इस राक्षस का सामना करना होगा। कालकंठ ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे हराने का सपना भी मत देखो। तुम जैसे कमजोर इंसान मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। राजा राघव ने साहस से कहा, हमारे भीतर साहस है, और यही हमारी असली शक्ति है। सभी ने मिलकर राक्षस से लड़ा। वीरमित्र ने अपनी तलवार से कालकंठ के हमलों का मुकाबला किया। धीरज ने अपनी सूझबूझ से राक्षस के कमजोर बिंदु को खोज लिया, और सुमित्रा ने उसे धोखा देने की योजना बनाई। अंत में राजा राघव ने शक्तिमनी तलवार का सामना किया और राक्षस को हराकर तलवार प्राप्त की। भाग 4 राजा राघव का बल और राज्य की समृद्धि। राजा राघव ने शक्तिमनी तलवार को हाथ में लिया और उसकी शक्ति को महसूस किया। तलवार ने उसकी आत्मा को शुद्ध किया और उसे अपार शक्ति दी। राजा राघव ने तलवार से उस राक्षस का वध किया और जंगल के सारे प्राणियों को स्वतंत्र किया। राजा राघव और उनकी सेना वापस मणिधारा राज्य लौटे, जहां उन्होंने शक्तिमनी तलवार के साथ राज्य की सुरक्षा और समृद्धि को और बढ़ाया। तलवार की शक्ति से मणिधारा राज्य और भी समृद्ध हो गया, और राजा राघव ने अपनी प्रजा के लिए नए स्कूल, अस्पताल और जल योजनाएं बनाईं। राजा राघव का नाम अब इतिहास में सबसे महान शासकों में लिया जाने लगा।
उन्होंने साबित किया कि वास्तविक शक्ति ईमानदारी, साहस और अपने लोगों के लिए समर्पण में है।